औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम चैनल देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम। मुसीबत ज़दा सादात की मदद का अजर। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे भाई थे और एक जमात थी। जब हम कूफा पहुँचे तो ज़रूरियात सफ़र ख़रीदने के लिए मैं बाज़ारों में घूम रहा था कि एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ पड़ा था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने बोसीता थे, चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक ज़ंबील में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर सकूत करना हरगिज़ ना चाहिए। अजब नहीं कि ये कोई भटियारी औरत है, यही पकाकर लोगों को खिलाती। मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे ना देखे। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उसने कहा, खोलो, मैं ही बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और उसमें से 4 लड़कियां आईं जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर गई और वो ज़ंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं कुआड़ों के दरसों से झांक रहा था। मैंने देखा कि अंदर घर बिल्कुल बर्बाद खाली था। इस औरत ने रोते हुए लड़कियों को आवाज़ दी कि लो, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर इख्तियार है, इसी के कब्ज़े में लोगों के कलूब हैं। वो लड़कियां इसको काट काट कर आग पर भूनने लगीं। मुझे बहुत बेचैनी हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। कहने लगी, ए परदेसी, तू हमसे क्या चाहता है? हम खुद ही मुकद्दर के कैदी हैं। 3 साल से हमारे ना कोई मुइन है ना मददगार। तू हमसे क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरके के सिवा मुर्दार का खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं। वो कहने लगी, हम ख़ानदानी नबूवत के शरीफ हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ था, वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था। इसकी नौबत ना आई, इसका इंतकाल हो गया। जो तरका इसने छोड़ा था वो ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इस तरार में जायज़ हो जाता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी कहते हैं कि इसके हालात सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं रोता हुआ दिल बेचैन वहाँ से वापस हुआ और मैंने अपने भाई से आकर कहा कि मेरा इरादा तो हज का नहीं रहा। उसने मुझे बहुत समझाया, हज के फ़ज़ाइल बताए कि हाजी ऐसी हालत में लौटता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं रहता, वगैरह वगैरह। मैंने कहा, बस लंबी चौड़ी बातें ना करो। ये कहकर मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नक़द 600 दरहम थे वो लिए और उनमें से 100 दरहम का आटा ख़रीदा और 100 दरहम का कपड़े ख़रीदा और बाकी दरहम जो बचे वो आटे में छुपा कर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उस औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सलेमान, जा, अल्लाह जल शाना तेरा अगले पिछले सब गुनाह माफ़ करे और तुझे हज व उम्रे का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और इसका ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी ज़ाहिर हो जाए। सबसे बड़ी लड़की ने कहा, अल्लाह जल शाना तेरा अजर दुगना करे और तेरे गुनाह माफ़ करे। दूसरी ने कहा, अल्लाह ताला तुझे इससे बहुत ज़्यादा अता फरमाए जितना तूने हमें दिया है। तीसरी ने कहा, अल्लाह ताला हमारे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तेरा हशर करे। चौथी ने कहा, जो सबसे छोटी थी, ए अल्लाह, जिसने हम पे एहसान किया तो इसका नेमुल बदल इसको जल्दी अता कर और इसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर। रबी कहते हैं कि हज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं कूफा ही में मजबूरन पड़ा रहा कि वो सब हज से फारिग होकर लौट भी आए। मुझे ख्याल हुआ कि इन हुज्जाज का इस्तकबाल करूं, इनसे अपने लिए दुआएं कराऊं, किसी की मकबूल दुआ मुझे भी लग जाए। जब हज्जाज का एक काफ़िला मेरी आंखों के सामने आ गया तो मुझे अपने हज से महरूमी पर बहुत अफसोस हुआ और रंज की वजह से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का बदल अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा, यह दुआ कैसी? मैंने कहा, ऐसे शख्स की दुआ जो दरवाज़ा तक की हाज़िरी से महरूम रहा। वो कहने लगा, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू वहाँ जाने से इनकार करता है। तू तो हमारे साथ अरफात के मैदान में नहीं था, तूने हमारे साथ रमी जमरात नहीं की, तूने हमारे साथ तवाफ़ नहीं किए। मैं अपने दिल में सोचने लगा कि अल्लाह का लुत्फ़ है। इतने में खुद मेरे शहर के हाजियों का काफ़िला आ गया। मैंने कहा,
حق کے تعالی شانہ تمہاری صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھا، یا رمی یا جمار نہیں کیا، اب انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے؟ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانتاً رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ یہ تمہاری تھیلی واپس ہے۔ ربی کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اس کے بعد اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اس میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنے زادے راہ اثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے۔ تو حق کے تعالی شانہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ انعام دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ تو خوش رہ اور اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ ربی کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔